अस्सलाम वालेकुम एरीज, अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि 5 मई से 10 मई 2026 का ये हफ्ता, ये दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा सच जो शायद आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर खुद से भी छुपा रहे थे, और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो सच खुद आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार फिर इसे नजरअंदाज कर देंगे। याद रखिए, इस बार नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप सन साइन एरीज से ताल्लुक रखते हैं या मून साइन एरीज से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता खास तौर पर आपके लिए बहुत गहरा असर ला रहा है। और अगर आपने पिछले दिनों में अपने अंदर अजीब सी बेचैनी, थकन या बगैर किसी वजह के दिल का बोझ महसूस किया है तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आने वाले वक्त की निशानी थी। क्या आपने महसूस किया है कि आप बार बार एक ही बात पर सोच रहे हैं, एक ही मसले को बार बार जहन में घुमा रहे हैं मगर कोई हल नहीं निकल रहा? यही वो मकाम है जहां ये वक्त, ये हफ्ता आपको खड़ा करने वाला है। अब असल बात समझिए, सूरज इस वक्त आपके दूसरे घर में असर डाल रहा है, जो कि पैसे, खुद एतमादी और जाती कदर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि आप खुद को कितना अहम समझते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को कम समझेंगे तो दुनिया भी आपको वही मकाम देगी। और यही वो जगह है जहाँ बहुत से हमल एरीज अफराद गलती करते हैं। वो दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं मगर खुद के लिए खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते, और फिर दिल में खामोश शिकायत रह जाती है। अब चांद की पोजीशन आपके अंदरूनी जज्बात को हिला रही है। आप बज़ाहिर मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से आप काफी हसास हो चुके हैं। एक छोटी सी बात भी आपके दिल को लग सकती है, खास तौर पर रिश्तों में। क्या आपने हाल ही में महसूस किया कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा या आपकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही? ये एहसास हकीकत के करीब है मगर मुकम्मल हकीकत नहीं है। असल में मसला यह है कि आप अपनी बात वाज़े अंदाज में सामने नहीं ला रहे। आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और फिर तवक्का रखते हैं कि दूसरा खुद समझ जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। अब मरीख, जो कि आपका हाकिम सारा है, इस वक्त एक ऐसे जाविये में है जहां आपके अंदर गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ सकती है। खासतौर पर 7 और 8 मई 2026 के दरमियान ये दिन आपके लिए बहुत हसास है। यहाँ आपको किसी भी किस्म के फैसले में जल्दी नहीं करनी है एरीज, क्योंकि एक गलत कदम बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। क्या आपने नोट किया है कि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या बात को ज्यादा बढ़ा देते हैं? यही वो वक्त है जहां आपको खुद पर काबू रखना होगा। अब सबसे अहम बात, पैसा इस वक्त आपके माली मामलात में एक अजीब सा उतारो चढ़ाव ला सकता है। एक तरफ कुछ नया मौका मिल सकता है मगर दूसरी तरफ गैर जरूरी खर्च भी बढ़ सकते हैं, खास तौर पर अगर आपने बगैर सोचे समझे सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की या किसी पर आंखें बंद करके भरोसा किया तो नुकसान हो सकता है। याद रखिए, 5 और 6 मई को माली फैसलों में एहतियात कीजिए, जबकि 9 और 10 मई आपके लिए बेहतर दिन हो सकते हैं। यहाँ अगर आपने समझदारी से एक कदम उठाया तो आपको फायदा भी हो सकता है। क्या आपके जहन में कोई नया काम या आइडिया चल रहा है तो इसे फौरन शुरू ना कीजिए, पहले इसे अच्छी तरह परखें। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान बन सकता है। छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, खास तौर पर अगर आप या आपका पार्टनर, शरीक हयात एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं तो अब वो बात ज्यादा देर नहीं छुपी रहेगी। और ये वो लम्हा होगा जहां या तो रिश्ता मजबूत होगा या फिर कमजोर पड़ जाएगा। क्या आपने महसूस किया है कि आप दोनों के दरमियान फासला बढ़ रहा है या बातचीत कम हो गई है? तो इसे नजरअंदाज हरगिज ना कीजिए, अभी वक्त है इसे ठीक करने का। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई नया शख्स जो है ना आपकी जिंदगी में आ सकता है, मगर यहाँ भी एहतियात जरूरी है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पहले समझें, सोचें, फिर आगे बढ़ें। आप अब खानदान की बात करें, घर के माहौल में भी थोड़ी कशीदगी आ सकती है, खासतौर पर किसी बड़े या करीबी फर्द के साथ। पहले आपको अपने अना को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि हर बात में जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ता बचाना ज्यादा अहम होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी अना छोड़ने के लिए या आप सिर्फ खुद को साबित करना चाहते हैं? यही फैसला इस हफ्ते आपके रिश्तों की सिमत तय करेगा। अब रहनुमाई इस हफ्ते सबसे अहम चीज ये है, सब्र।
जल्दबाजी से बचें। खास तौर पर 7 और 8 मई को कोई बड़ा फैसला ना करें, माली मामलात में किसी पर अंतएतमाद ना करें और रिश्तों में खुलकर बात करें। खामोशी आपके हक में नहीं जाएगी। अगर आपने ये 3 चीजें संभाल ली तो आप इस हफ्ते को अपने हक में मोड़ सकते हैं। अब थोड़ी रोशनी की बात करें तो ये हफ्ता जितना मुश्किल लग रहा है इतना है नहीं, क्योंकि इसी में एक नया रास्ता भी छुपा हुआ है। एक ऐसी तब्दीली जो आपको मजबूत बनाएगी। बस शर्त ये है कि आप सच का सामना करें, भागे नहीं। इस हफ्ते आपके लिए खुशकिस्मत रंग सुर्ख और सुनहरी है। खुशकिस्मत दिन मंगल और इतवार है। खुशकिस्मत वक्त सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान रहेगा और शाम 5 बजे के बाद। इन औकात में किए गए फैसले बेहतर नताइज दे सकते हैं। अब एक इस्लामी अमल आप लोगों के लिए रेमेडी, कुछ लोगों ने कहा था रेमेडीज भी शेयर किया करें। अब आप लोगों के लिए कुछ रेमेडीज हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके हालात बेहतर हों, दिल को सुकून मिले और रास्ते आसान हो, तो रोजाना फजर के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़िए। दिल को सुकून मिले और रास्ते आसान हो तो रोजाना फजर के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 101 मरतबा या रज़ा को पढ़िए। और याद रखिए, असल ताकत अल्लाह के पास है और जब वो चाहे तो हालात एक लम्हे में बदल सकता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या आप वाकई बदलने के लिए तैयार हैं खुद को, या सिर्फ हालात के बदलने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि फर्क यही है, कामयाबी और नाकामी यानी कि नाकाम लोगों के दरमियान। और ये हफ्ता आपको यही फर्क समझाने आया है। अब सीधी बात सुनिए, आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि अच्छा वक्त कब आएगा, लेकिन असल मसला ये है कि आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वक्त खुद नहीं बदलता, आपकी हालत बदलती है और फिर वक्त अच्छा महसूस होने लगता है। एरीज के लिए अच्छे वक्त का आगाज अचानक नहीं होता, बल्कि एक खास मरहले के बाद आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। और आपके लिए ये मरहला मई के आखिर से जून के वस्त के दरमियान वाज़े होना शुरू हो जाएगा। खास तौर पर जब मरीख अपनी पोजीशन बेहतर करेगा और ज़ोहल का दबाव थोड़ा कम होगा, तब आपको पहली बार महसूस होगा कि जो चीजें रुकी हुई थी वो चलना शुरू हो रही हैं। पैसे के मामलात में बेहतरी, काम में क्लैरिटी और सबसे अहम दिमाग का बोझ हल्का होना। लेकिन यहाँ एक कड़वी हकीकत समझ लें, अगर आपने अभी खुद को ठीक नहीं किया तो वो अच्छा वक्त आकर भी जाया हो जाएगा, क्योंकि मसला हालात से ज्यादा आपकी तैयारी का है। क्या आपने खुद से ये सवाल किया कि अगर आज आपको बड़ा मौका मिल जाए तो क्या आप वाकई तैयार हैं, या फिर आप वही पुरानी आदतों के साथ उसे भी खो देंगे? ये वो ब्लाइंड स्पॉट है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अच्छा वक्त को वेलकम कैसे करना है। सबसे पहले डिसिप्लिन, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन के बगैर आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी को ठीक करना होगा। सोने जागने का वक्त, काम की कंसिस्टेंसी और सबसे बढ़कर अपने फैसलों में पुख्तगी। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ऑन रिएक्शन है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जल्दबाजी और ओवर थिंकिंग, ये सब वो चीजें हैं जो अच्छे वक्त को भी खराब कर देती हैं। क्या आप तैयार हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बार बार जज्बात के हाथों हार मान लेंगे? तीसरा, माली समझदारी। अगर आपने अभी से बचत शुरू नहीं की, गैर जरूरी खर्चे बंद नहीं किए, तो जब मौका आएगा आपके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा वक्त सिर्फ इन लोगों के लिए फायदा मंद होता है जो पहले से तैयार होते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन, तैयारी की। आपको 3 चीजें शुरू करनी है। एक, रोजाना कम से कम 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करें, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या स्टडी लर्निंग। अपने साइकिल को फिल्टर करें। हर किसी के साथ वक्त गुजारना छोड़ दें, क्योंकि कुछ लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते। 3, अपने जिस्म और जहन का ना खास ख्याल रखें, क्योंकि थका हुआ इंसान कभी बड़े फैसले नहीं लेता। अब एक सख्त सवाल, क्या आप वाकई बदलने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ अच्छे वक्त का ख्वाब देख रहे हैं? अब आते हैं थोड़ी सी हीलिंग पर। वीडियो को एंड तक देखिएगा। याद रखिए, रिस्क, इज्जत और कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, अल्लाह की रजा भी जरूरी है। आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, अगर अल्लाह ने आसानी ना दी तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करें, नमाज की पाबंदी करें और दिल से अल्लाह पर भरोसा रखिए। खास तौर पर अगर आप शादी के हवाले से परेशान हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा, या बार बार बात बनकर टूट जाती है,
تو سمجھ لیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے. اللہ ڈیلے کرتا ہے، ڈیلے نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ ڈیلے کرتا ہے، ڈیلے نہیں کرتا. آپ کو صبر اور دعا کے ساتھ چلنا ہے. روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور اللہ سے سیدھے الفاظ میں مانگیں، دکھاوے کے بغیر، کیونکہ اللہ دل کی آواز سنتا ہے اور جب وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے. اب ایک بات جو شاید آپ کو پسند نہ آئے مگر سننا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں اور رہنمائی آپ کو ملتی رہے، تو پھر صرف دیکھ کر نکل نہ جائیے، سپورٹ بھی کیا کریں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں دوسرے موضوعات پر بھی ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور پھر وہی لوگ لمبی لمبی باتیں سننے جاتے ہیں جہاں اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی صرف لمبی لمبی تقریریں شروع کر دوں اور اصل بات چھپا دوں، سسپینس کریٹ کروں اور آپ لوگوں کو بس خیالی، یعنی کہ I hope you understand. اگر آپ بھی دوسرے وہ گھنٹے گھنٹے کی تقریریں سننا چاہتے ہیں تو بھائی میں بھی ریڈی ہوں. اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہو، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانے کے لیے میں اپنی طرف سے بھی شامل کر لیا کروں کچھ چیزیں، کیا معلومات اپنی طرف سے بھی شامل کیا کروں؟ بتائیے، آپ نے اس چیز کا جواب ضرور دینا ہے. کچھ لوگوں کے کامنٹس میں نے دیکھے اور مجھے بہت عجیب لگا کہ بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے جب میں میں اب کیا ہی بولوں. آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کمنٹس ایسے کہ بھائی آپ ہمیشہ ہر ہفتے ایک ہی بات کر رہے ہو. جب وقت اچھا آئے گا تو اچھی بات کروں گا. جب اگر آپ کا ٹائم اچھا نہیں چل رہا، ٹائم اچھا آنے والا ہے، ابھی آپ کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، تو obviously میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی تو پلیز مت دیکھا کریں. بہت بہت شکریہ، اور ان لوگوں کا شکریہ جو میری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں کیونکہ میرا جو مقصد ہے نا، آپ کو حقیقت دکھانا ہے، نہ کہ صرف وقتی تسلی دینا. لیکن سچ یہ ہے کہ جب سپورٹ نہیں ملتی نا تو انسان کا دل بھی ٹوٹتا ہے اور موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا جاری رہے تو اس چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی اس کام کو زندہ رکھتی ہے. اب آخر میں آپ سب کے لیے دعا کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا فرما، اس کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے راستے کھول دے جہاں اسے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. یا اللہ جو لوگ سچے دل سے محنت کر رہے ہیں انہیں کامیابی دے، اور جو لوگ اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں، سکون اور آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں بھی وہ سچ بولنے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.